अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज का लेक्चर नंबर हमारा 21 है, जिसमें हम टिक द करेक्ट स्टेटमेंट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस का जवाब जिसका आपने होमवर्क कर लिया हुआ था आज हम उसको लर्न करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ एक दफ़ा, उसको फिर आप बाद में याद कर लीजिएगा। नोट्स आपके आई थिंक कंप्लीट हो गए होंगे जिसमें तीनों चैप्टर्स के आपने शार्ट और लॉन्ग किए थे, और वो कापीज़ काइंडली अब टाइम पे स्कूल सबमिट करवाइएगा जी। तो आज आपको लिखने के लिए कोई काम नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ याद करना आपने लॉन्ग क्वेश्चन और ये टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नोट्स अगर आपके पास कंप्लीट हैं तो आज ही सबमिट करवाएं लेक्चर्स के बाद, ठीक है, नहीं तो कल लाजमी आपने नोट सबमिट करवाने हैं, ठीक है, ताकि आपकी कापी टाइम पे चेक हो सके जी। और बात रही याद करने की, मैं इन तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग के नोट्स अगेन ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा। और आपकी एक्सरसाइज पे सवाल हैं सारी, वो मैंने करवा दी हैं आपको, ठीक है, तो वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा ये 10 दिन जो होंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के मैं नोट्स अगेन आपको नेक्स्ट जो है इन छुट्टियों में याद करने के लिए मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों का यही प्रॉब्लम था कि उनके पास ये लेक्चर्स नहीं थे, उन्होंने डिलीट कर दिए थे और कापीज़ उनकी स्कूल होनी है, तो इसलिए मैं उसके लिए आपको इन्हीं तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग सेंड कर देता हूँ। उसको डेली तो आप थोड़े बहुत रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला कहता है जो फ़ारेनहाइट है इज़ द क्लासिक इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, तो ये ठीक है। क्लासिक इंग्लिश सिस्टम में जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो कौन सा है, फ़ारेनहाइट, तो पहला ठीक है। फिर सेकंड कहता है 1 कैलोरी जो है ना वो 4.861 वाट सेकंड के इक्वल है। तो अगर आप देखोगे तो बच्चे अक्सर इसे ना टिक लगा देते हैं। रीज़न क्या है, वैल्यूज़ वही है, सिर्फ उन्होंने ना इसकी अरेंजमेंट चेंज की हुई है। जो 1 कैलोरी होती है वो होती है 4.168, ठीक है, तो इन्होंने 4.8 लिख दिया हुआ था। जब आप बुक पे देखेंगे तो ये उससे मैच नहीं कर रही, इसलिए ये क्रॉस है। नंबर 3 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ना वो मैंने रीडिंग में आपको बताया था, जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था जब इसका 1 ग्राम वाटर को हीट करें, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं, तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए होती है, जितनी हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो 1 होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इफ़ एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्राम अ गैस, कहता है अगर गैस के मालिक्यूल्स की एनर्जी रिमूव कर दी जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, तो ये ठीक है। लास्ट टाइम हमने यही कहा था कि जब गैस के मालिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसके बाद उससे कम एनर्जी किसकी होती है, लिक्विड्स में, और सबसे कम मालिक्यूल्स या एटम्स की एनर्जी किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में चूँकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, कम टेम्परेचर की वजह से उनमें एक्साइटमेंट कम होती है, और एक्साइटमेंट कम होने की वजह से उनकी एनर्जी कम होती है। तो इसलिए जब गैस से एनर्जी रिमूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लिक्विड में शिफ्ट हो जाता है, उसकी स्टेट या फेस चेंज हो जाती है, इसलिए ये ट्रू है। बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ वुड, कहते हैं 600 कैलोरीज रिलीज़ होती हैं 1 ग्राम वुड्स के जलने से, तो ये क्रॉस है, क्योंकि हमने कहा था 1 एप्पल को अगर हम खाएं तो उससे जो बर्न होता मतलब हमें एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है, 600 कैलोरीज। एक एप्पल से इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट कहता है, इसलिए ये फॉल्स था, सॉलिड्स एक्सपेंड द लीस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर, कहता है जो सॉलिड एक्सपेंड करते हैं द लीस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये ठीक है। मतलब कहता है कि एक्सपैंड जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना तो चीज़ें एक्सपैंड होती ही होती हैं। सॉलिड भी मतलब एक्सपैंड करते हैं, मतलब उसमें एक्सपैंड करने का मकसद मतलब सेंस, इस सेंस में इसने ये चीज़ आपको समझाई है कि जब हमने कहा था सॉलिड फ्लो नहीं करते, सॉलिड फ्लो नहीं करते, और लेकिन इसमें जो एटम्स होते हैं, क्यों ये फ़्लो नहीं करते सॉलिड, क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना वो वाइब्रेट करता रहता है, इसी तरह सॉलिड के एटम्स भी वाइब्रेट करते रहते हैं। जब उसको हम हीटअप कर देते हैं ना, ठीक है, सॉलिड को, तो वो क्या होती है, वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उनकी कुलयन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम कह सकते हैं सबसे कम, अगर उसने कहा ना लीस्ट, जो इसमें एक्सपैंड होता है लेकिन लीस्ट बहुत कम, लीस्ट का मतलब बहुत कम, वो फॉल द स्टेट्स ऑफ मैटर, सब सारी मैटर से सबसे कम जो है ना वो एक्सपैंड कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो क्योंकि वो फ्लो ही नहीं कर सकते, उसके मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स की फॉर्म में जकड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ उनमें जो एक्सपेंशन होती है बहुत ही कम होती है दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जी। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, एक्सप्लेन विद फिगर, ठीक है, तो फिगर आपकी बुक पे बनी हुई है फ़ारेनहाइट स्केल, जब आप उसका पैराग्राफ देखेंगे साइड पे डायग्राम बनी है जिसमें उसने बताया होगा
उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आपने उसके बारे में लिख देना है। वही सिर्फ 2 वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें। कौन सी? 2, 12 और उसके बाद 32, ठीक है। तो 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट था वो क्या था? मेल्टिंग पॉइंट था वाटर का, और 212 क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था। तो स्टार्ट पे वही एक इसका सेंटेंस कहता है जो फ़ारेनहाइट है इस द क्लासिक इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर है। वाटर फ्रीजेज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 212 फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। उसकी 2 वैल्यूज़ आपने देखा होता है। और इसमें ना बताता है कि इनमें डिफरेंस कितना होता है। इसमें 180 का डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। आगे शायद बात कर ले इस पर। कहता है गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट जो सा था ना 1724 में, एंड डिवाइड्स द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 180 इक्वल डिग्रीज। अब इसको आप समझने के लिए आप ये भी आप डिग्री सेल्सियस वाले स्केल की तरफ आएँ। डिग्री सेल्सियस में क्या है? मेल्टिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में कितना डिफरेंस है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का 100। लेकिन ये जो डैनियल ने स्केल बनाया था फ़ारेनहाइट, इसमें उसने बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस रखा था, कितना रखा था? उसने 180 रखा है, ठीक है। और ये कब बनाया था उसने? 1724 में। और उसने ये डिवाइड किया था। और याद रखनी है अपनी वैल्यूज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की फ़ारेनहाइट में भी। नेक्स्ट कहता है केल्विन स्केल के बारे में बता दो। तो आपको पता होगा केल्विन स्केल बेसिकली साइंस में यूज़ होता है, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेशन में, लेबॉर्ट्रीज़ में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और टेम्परेचर को किस में लेंगे? केल्विन में, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू हम लेते हैं जिस स्केल में, वो कौन सा स्केल है? केल्विन स्केल है, ठीक है। साइंस में मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो केल्विन स्केल ही है। केल्विन स्केल को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं जो केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल इज़ एन इंपॉर्टेंट स्केल यूज्ड इन मोस्ट ऑफ साइंस। बेसिकली ये साइंस में यूज़ होता है। साइंस में यूज़ होने का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमें डिग्री सेल्सियस में दी होती है ना, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मतलब है केल्विन स्केल को यूज़ करने का। कि दूसरा भी अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस वाला भी अगर हमारे पास स्केल थर्मामीटर है ना, तो हम उनसे मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद इसमें वैल्यूज़ को फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं, उनमें वैल्यूज़ पुट करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि लास्ट टाइम आपने शॉर्ट क्वेश्चन में वो किया था, लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। डिग्री से फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया था। तो इसी तरह कहता है इसमें हम कन्वर्ट करके वैल्यूज़ जब भी हम कोई अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यूज़ किसकी लेंगे? केल्विन की ही। दिस स्केल हैज़ नो यूनिट। केल्विन स्केल का कोई भी यूनिट नहीं होता। द स्केल बिगिनस जो है ना, वो कहता है द स्केल बिगिनस एट 0। स्टार्ट ये 0 से होता है, ठीक है। और कौन सा 0? जिसको आपने साइंटिस्ट ने कहा है एब्सोल्यूट 0। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सारी एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है जो है ना मैटर की। लेकिन ऐसा पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ, यानी कि कोई भी मैटर इस 0 को अप्रोच नहीं कर सकी, इसको अचीव नहीं कर सकी, ठीक है। वाटर फ्रीजेज एट 273.15 डिग्री एंड बॉयल्स 373। और इसमें भी आप देख लो कितने का डिफरेंस है? 100 का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो केल्विन का था उसका डिफरेंस कितना है? 100 का। डिग्री सेल्सियस में भी डिफरेंस 100 का है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 180 का डिफरेंस है, ठीक है। द वर्ड केल्विन कम्स फ्राम गॉयलॉर्ड केल्विन हु डिड अ लॉट ऑफ वर्क विद टेम्परेचर्स। एक साइंटिस्ट का नेम है, उसी की नेम से हमने इस थर्मामीटर का नाम रखा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स के बारे में सर्च किया, अपनी सारी लाइफ इस पर स्पेंड की इसके एक्सपेरिमेंट्स में। इसलिए उसकी एफर्ट्स को हमने याद रखने के लिए उसी के नाम पे ये थर्मामीटर का नाम रख दिया, केल्विन। नेक्स्ट था एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी ना, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। और उसमें बाद कंडक्टेंस जो सी दी, कंडक्शन। इन तीनों में उसने एस ए के बारे में आपसे पूछा है, वो कौन सी है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? हीट इज़ ट्रांसफर फ्राम वन एरिया टू अनदर वेयर देयर इज़ अ बल्क मूवमेंट ऑफ मैटर। तो आप ये इसको आसानी से ये भी समझ सकते हो, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ बॉडी। इसमें क्या होती है? एक बॉडी मूव करती है हीट लेके दूसरे एरिया तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या ली थी? अगर हम एक वेसल में पानी गर्म करें तो क्या होगा? जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, उस पर क्या होगा? जब उसको हीट मिल रही होगी उसके मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएंगे, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है ना, जो इनका टेम्परेचर कम है, वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपकी ना बुक पे बना हुआ है सर्कल सा। इसी तरह उसने कहा था कि जब समुंदर में साले इलाकों में क्या होता है कि जो मतलब पानी के ऊपर जो है ना, अगर जो हवाएं होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो नीचे ही रहती हैं। और गर्म हवाएं जो सी होती हैं ना, वार्म विंड्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं और ऊपर से कोल्ड विंड नीचे की तरफ आती हैं।
तो बात करने का मकसद यही है कि कन्वेक्शन में क्या होता है, बॉडी मूव करती है या मैटर मूव करता है हीट लेके एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। मतलब अगर बॉडी खुद मूव करे, हीट ट्रांसफरिंग में बॉडी इन्वॉल्व हो, ठीक है, मैटर खुद इन्वॉल्व हो, तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। वर्ड क्या यूज़ किया, बल्क मूवमेंट ऑफ मैटर। बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मैटर का मूव करना। एक्चुअल मूवमेंट भी आप कह सकते हो बॉडी की। साइड पर अगर लिखना है आपने याद करने के लिए, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट था वार्म एयर राइजेस, कहता है उसने एग्जांपल वही, आप इतनी एग्जांपल ना लेकिन उसने वार्म एयर की दे दिया कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है एंड कोल्ड एयर रिप्लेसेस इट। रीज़न क्या है उसकी, बेसिक रीज़न क्या है कि वार्म एयर ही ऊपर क्यों राइज करती है। तो हमने कहा हुआ है कि जो कोल्ड एयर है या कोल्ड सब्सटेंसेस हैं उनकी जो है ना एनर्जी कम होती है, और वार्म जो है ना सब्सटेंसेस होती है ना उनकी एनर्जी क्या होती है ज़्यादा। तो जो वार्म जो है ना एयर होगी ना उसमें एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, एक्साइटमेंट होने की वजह से वो इजीली ऊपर राइज कर जाएगी, और कोल्ड में एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो कोल्ड होंगी ना। तो कोल्ड में टेम्परेचर कम होता है इसीलिए वो एनर्जी कम होने की वजह से नीचे की तरफ आ जाती हैं। नेक्स्ट है इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन उसने बात किया है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें होती है तो फिर हीट ट्रांसफ़र होती है। फिर आगे एग्जांपल है कन्वेक्शन अकर्स व्हेन वाटर ऑफ अ हॉट एरिया राइजेस टू द टॉप ऑफ द पॉट एंड गिव्स ऑफ एनर्जी। मतलब दोनों एग्जांपल्स इसमें दे दिए हैं, ठीक है। तो कहता है कि जब वो मतलब उसको किसी पॉट में हम वाटर गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वाटर के मालिक्यूल्स जैसे पूरे पॉट में मूव करते हैं, ठीक है। जो उसका मालिक्यूल्स की एनर्जी जिनकी ज़्यादा होती है वो ऊपर वाले सरफेस पे आ जाते हैं, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो नीचे वाले सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि एक्सप्लेन थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। कहता है इस चीज़ को बयान करो कि एक्सपैंड जो है ना वो गर्म करने से, हीट करने से वो एक्सपैंड क्यों होते हैं। द थर्मल एक्सपेंशन इज़ दैट गैसेज एक्सपैंड एज टेम्परेचर इंक्रीज। कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से उसको वो एक्सपैंड हो जाती हैं। रीज़न द डिफरेंस एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। इफ़ अ बैलून हीट अप इट विल गेट लार्जर, ठीक है। कहता है अगर किसी बैलून में हीट है, ठीक, उसमें मतलब इसको हीट दें बैलून को, तो उसका साइज़ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लिक्विड आर आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। लिक्विड्स को भी एक्सपैंड हो जाते हैं हीटिंग में। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन नज़र आती है उसमें गैसेज में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड इज आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग देयर इज़ लीस्ट चेंज एज कम्पेयर टू लिक्विड। सबसे ज़्यादा चेंज गैसेज में आएगा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में, ठीक है। ये था आपका लेक्चर आज का, जिसको आज आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम।